नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जैसे कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका सही जवाब है शिक्षा से था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब 11 अप्रैल 1936 को की गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है डूरंड रेखा। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है? इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1936 को। अगला प्रश्न, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? इसका सही जवाब है कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रश्न, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? इसका सही जवाब है मोहम्मद आदिल शाह का। अगला प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1336 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है जेम्स अगस्टस हिकी ने। अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका सही जवाब है शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब है विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? इसका सही जवाब है महाराणा प्रताप का। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? इसका सही जवाब है जयानक। अगला प्रश्न, शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित थे? इसका सही जवाब है जीजाबाई से। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है शिवनेरी दुर्ग में। अगला प्रश्न, दासबोध के रचनाकार कौन थे? इसका सही जवाब है समर्थ रामदास। अगला प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है रायगढ़ में। अगला प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? इसका सही जवाब है राजा राम जाट ने। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका सही जवाब है औरंगजेब को। अगला प्रश्न, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब है शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? इसका सही जवाब है जहांगीर ने। अगला प्रश्न, मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसका सही जवाब है अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? इसका सही जवाब है शाहजहां ने बनवाई थी। अगला प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 18 जून 1576 को। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को
आलमगीर कहा जाता था? इसका सही जवाब है औरंगजेब को। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है सासाराम में। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसका सही जवाब है औरंगजेब का। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1774 में हुई थी। अगला प्रश्न, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? इसका सही जवाब है जौनपुर को कहा जाता था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इसका सही जवाब है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? इसका सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसका सही जवाब है फारसी थी। अगला प्रश्न, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? इसका सही जवाब है अकबर के। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है चार्ल्स ग्रांट को। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? इसका सही जवाब है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई? इसका सही जवाब है अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है महादेव गोविंद रानाडे को। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? इसका सही जवाब है 1843 में। अगला प्रश्न, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है अबुल फजल ने लिखी थी। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? इसका सही जवाब है सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हंटर आयोग का। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजा राज ने। अगला प्रश्न, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।